आज हॉस्पिटल में कोविड की जो परिस्थितियां हैं, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जिस तरह अटेंडेंट और मरीज हर एक जगह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक संतुष्टि नहीं है। कहीं अटेंडेंट को दिक्कत है, कहीं पेशेंट को दिक्कत है, कहीं बिलिंग को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पे फीस कुछ हो रही है, कहीं पे फीस कुछ हो रही है। इसकी सही जानकारी के लिए हम इस समय आ चुके हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। हमारे पास बॉम्बे हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अजय शुक्ला सर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल क्या है, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हैं और सचमुच क्या स्थिति है, क्या जो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम बात करते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जो कोविड का प्रबंधन है, इसके लिए मरीज़ जिस तरह की कैटेगरी का मरीज़ होता है, हमारा हॉस्पिटल L3 सेंटर है जहां पर ज़्यादातर पेशेंट सीरियस पेशेंट आते हैं। तो जो कोविड प्रबंधन है उसने सब चीज़ों के रेट निश्चित कर रखे हैं कि हमें किसी पेशेंट को अगर आईसीयू में लेना है तो उसके लिए 13,000 रुपये लेना है, अगर उसको वेंटिलेटर या बाईपैप कुछ लगता है तो हमें 15,000 लेना है, अगर वो NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है तो उसी में 13 की जगह 15 और 15 की जगह 18,000 लेना है। इसके साथ में सबसे ज़्यादा समस्या मरीज़ या उनके रिश्तेदारों को ये नहीं है कि हमसे रेट में कोई परेशानी है, क्योंकि रेट एडमिशन के समय सबको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा असंतुष्टि मरीज़ के रिश्तेदारों को तब होती है जब उनको मरीज़ की स्थिति, मरीज़ का जो उसमें सुधार है या नहीं हो रहा है, या कौन से डॉक्टर ने देखा है, जब तक उनसे नहीं मिलता है तब तक उनको सबसे ज़्यादा शिकायतें उसी क्षेत्र में आ रही हैं। जब अपने मरीज़ को एडमिट करता है डॉक्टर साहब, उस समय मरीज़ को ये नहीं बताया जाता है कि आप उनसे, जहाँ तक मुझे मालूम है, लोगों से हमारी बात हुई है कि ये बताया जाता है कि आप इतना पैसा यहाँ जमा कर दीजिए, पर उनको बाइफरकेट करके या उनको ये करके कि ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, इस तरह की शायद जो हाँ, ये अगर कहीं नहीं होता है तो ये होना चाहिए। ये सरकार का भी निर्णय है। ये आज जैसे मीटिंग हुआ था तब भी बात हुई थी। मैं तो पर्टिकुलरली हर समय जब भी मरीज आता है तो पहली बार में ही उनको मैं खुद बता देता हूँ। लोग ले लेते हैं यहाँ से 3 या 4 दिन के लिए एडवांस लेते हैं या फार्मेसी में उसमें, लेकिन हम हर मरीज़ को ये बताते हैं कि आपको इतनी चीज़ें इसमें कवर होंगी, ये आपका चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन का चार्ज है, डॉक्टर की विजिट का चार्ज है, आईसीयू चार्ज है, मॉनिटरिंग चार्ज है, कुछ जांचें हैं वो भी इसी में निहित हैं, कुछ एक्स्ट्रा जांचें होंगी उनका चार्ज देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन है जिनका चार्ज देना होगा। इसके अतिरिक्त मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसी पैकेज में कवर्ड हैं और यही सबको करना है। यही हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन ने सबको यही संदेश दे रखा है, किसी तरह की विपत्ति काल में किसी तरह की कोई शिकायत मरीज या उसके रिश्तेदारों से ना हो। अगर कहीं शिकायत होती है तो उनको यथासंभव जल्दी से जल्दी उनका निराकरण करें। जहाँ कोई समस्या आती है वो संबंधित जगह में शिकायत करते हैं और तत्काल उसका निराकरण किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न होता, अगर किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है, कोई है जिसने अपने परिजन को एडमिट कराया है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या प्रोटोकॉल आप अपनाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह बॉडी को रैप करते हैं? या कई जगह ऐसी अभी कंप्लेन आई है कि किसी परिजन की मृत्यु के बाद उसको कपड़े में लपेट के और परिजनों को सौंप दिया गया है, तो उसमें क्या प्रोटोकॉल होता है? हाँ, इसके लिए एक स्पेशल बॉडी बैग आता है, जिस बॉडी बैग में मरणोपरांत हम लोग उसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसको सैनिटाइज करते हैं, जिससे कि किसी तरीके से, और उसके जितनी बॉडी की ओपनिंग है उनको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसको सैनिटाइज करके बॉडी को पैक किया जाता है, जिससे कि उसको हम लोग ऐसे करें तो वो किसी और को इन्फेक्शन ना करने पाए वो। तो आप, मतलब अगर आपकी बात करें तो आपके हॉस्पिटल में ये एक प्रॉपर बताया जाता है अटेंडेंट्स को कि क्या लगेगा, कैसे कैसे, सारे बाइफरकेट करके, कुछ ऐसा आपके पास है? हमारे पास एक जैसे ये रेट लिस्ट होती है, ये ऐसा है, ये पेशेंट को पैकेज में सरकार से मिला हुआ है। इतनी दवाइयाँ सरकार को हमें पेशेंट को हमें देनी है, ये सरकारी आदेश है। इतनी दवाइयाँ हमारी फ्री ऑफ कास्ट रहेंगी, इसमें पेशेंट को पैसे नहीं देने हैं। इसके अलावा कुछ जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है या कुछ हायर एंटीबायोटिक्स हैं जो सीरियस मरीजों को देने, जैसे हमारा एक L3 सेंटर है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं दूसरी सेटिस्फेक्शन एक अटेंडेंट्स के लिए चाह रहा था कि जो परिजन को अपने एडमिट कराते हैं, जो अटेंडेंट आते हैं एडमिट कराते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप इतना पैसा हॉस्पिटल के काउंटर पे जमा कर दीजिए, पर उनसे ये नहीं बताया जाता है कि क्या है। मैं उस सिलसिले में आपसे पूछना चाह रहा था, उस तरह के कुछ नॉर्म्स बताया जाता है कि जो दवाइयाँ हमारे पैकेज में है वो हम देंगे, और जो दवाइयाँ पैकेज के बाहर हैं वो उनको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन कोविड अस्पताल में रिलेटिव को अलाउ नहीं किया जाता है, तो उस समय पर वो दवाइयाँ उन्हीं के खाते से आती हैं, उनके सारे बिल दिए जाते हैं, वो बिल उनके हाथ में आते हैं पूरे।
नहीं, अगर हम ये बात करें डॉक्टर साहब कि अगर कोई अटेंडेंट है तो उसको ये भी बताया जाता है कि अगर इस कंडीशन में हम यहाँ रखेंगे तो ये इतना पैसा लगेगा, इसके बाद हम इस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ इतना पैसा लगेगा, या हम यहाँ जाएंगे तो इतना पैसा लगेगा, इस तरह का क्या बाइफरकेट करके बता। ये सबके लिए आदेश है कि पेशेंट अगर साधारण पेशेंट है तो उसको आइसोलेशन में लेना है, कोई पेशेंट सीरियस है, हाई ऑक्सीजन डिमांड है तो उसको आईसीयू में लेना है, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए तो उसको उसी कैटेगरी में लेना है। पेशेंट आईसीयू में जाता है तो वेंटिलेटर नॉन वेंटिलेटर दोनों तरह के लोग रहते हैं और उसी कैटेगरी में लिया जाता है। यूजुअली सीरियस पेशेंट ही इस समय आ रहे हैं तो प्रायः उनको आईसीयू में ही लेना पड़ता है, लेकिन रेट उनके हमेशा बताए जाते हैं कि किस तरीके से रेट रहेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अगर इस तरह की सचमुच मतलब बातें की जाएं, इस तरह का अगर सचमुच लोगों को, उनके अटेंडेंट्स को बताया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी सेटिस्फेक्शन होगी, उनका भी एक मेंटल तौर पे वो प्रिपेयर्ड होंगे। स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल के अंदर इस तरह के एयर बैग में पेशेंट को पैक किया जाता है। पैक करने के बाद ये पूरा बैग है, पेशेंट को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है। इसके अंदर पैक करने के बाद इसको बंद करने के बाद इसमें मिडिल में नहीं, सर की तरफ इसको ले जा करके इसको चेन से इसको पूरा बंद कर देते हैं। ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह सील्ड है। सील होने के बाद इसको बेड को सैनिटाइज कर दिया जाता है। पूरा सैनिटाइज करने के बाद बैग को, इसके बाद इनको रिलेटिव को हम लोग सौंप सकते हैं, उनको दे देते हैं। वो अपने रिचुअल्स के साथ में उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इसके ऊपर और जो कपड़े लगाना चाहते हैं, किसी तरीके के कर्मकांड के जो भी कार्यक्रम में कपड़े लगाना वो लगा सकते हैं और अपना कर सकते हैं। इससे किसी तरह से इन्फेक्शन किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के चांसेस